इग्नू में नामांकन और परीक्षाएं साल में 2 बार आयोजित की जाती हैं। जो नामांकन जुलाई में होता है उसका परीक्षा का आयोजन जून में होता है और जो नामांकन जनवरी में होता है उसका परीक्षा का आयोजन दिसंबर में होता है। बहुत बार होता है कि कुछ स्टूडेंट्स अपना असाइनमेंट्स सबमिट नहीं कर पाते हैं या उनके असाइनमेंट्स का मार्क किसी कारणवश अपडेट नहीं हो पाता है या वो असाइनमेंट में फेल हो जाते हैं। तो इस स्थिति में वे स्टूडेंट जो नेक्स्ट वाला सेशन होगा उसमें अपना असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर आप जून में परीक्षा दे रहे हैं और आपने मार्च के महीने में अपना असाइनमेंट सबमिट नहीं किया था तो आप चाहें तो सितंबर में उसका असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं और अभी जो एग्ज़ाम चल रहा है उसमें आप अपना थ्योरी का जो पेपर है वो दे सकते हैं। अभी उनकी साइट पर बहुत सारे चेंजेज हुए हैं जिसमें आपको असाइनमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते थे वह नहीं मिल पाएंगे। आपको 2024 तक के क्वेश्चंस मिलेंगे। तो चलिए उसको देख लेते हैं कि वह कहाँ से आपको मिलेंगे और उसको आप कैसे पहचानेंगे कि कौन सा क्वेश्चन आपको लिखना है। इसके अलावा अगर आप किसी भी सब्जेक्ट का उसका आंसर पाना चाहते हैं तो हमारे तरफ से उसका आंसर PDF फाइल में अवेलेबल करा दिया जाएगा। आपको उसके लिए कुछ चार्ज देना होगा। इग्नू का जो ऑफिशियल साइट है ignu.ac.in, इसी को आप ओपन कर लेंगे। जैसे मैंने इसमें पहले से ओपन कर लिया है और आपको इसमें से जो 4th ऑप्शन है होम की तरफ से देखिएगा, होम, अबाउट अस, एम्प्लॉय सर्विस और स्टूडेंट सर्विसेज, इस पर आपको क्लिक करना है। स्टूडेंट सर्विसेज पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ यहाँ पर ऑप्शंस आएंगे और यहाँ पर आपको डाउनलोड पर क्लिक करना है। कॉमन प्रोस्पेक्टस ऑफ जनवरी 2026 और उसके बाद में एक ऑप्शन आपको मिलेगा ओल्ड असाइनमेंट्स पोर्टल और एक मिलेगा करंट असाइनमेंट पोर्टल। तो आपको करंट असाइनमेंट्स पोर्टल पर जाना। यह इंटरफेस है, जब तक पूरा तरह से ओपन ना हो जाए यहाँ पर आपको छेड़छाड़ नहीं करना है। पूरी तरह से ओपन हो जाएगा तो आपको राइट साइड में एक सर्च का ऑप्शन दिखेगा, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपका जो सब्जेक्ट का कोड है सर्च करना है। जैसे मेरे सब्जेक्ट का कोड अगर MCA है तो मैं MCA सर्च करूँगा। मैंने MCA सर्च किया। आपने जब एडमिशन लिया था तो आपका जो कोर्स कोड था, जैसे MCA में तो MCA में बहुत सारे कोर्स हैं, तो उसमें से आपका जो कोर्स कोड था उसको सिलेक्ट करना है। उसी को आप सिलेक्ट करेंगे और वहाँ से आपको डाउनलोड करना है। आप चाहे तो यहाँ से हिंदी, इंग्लिश जो भी आपका लैंग्वेज होगा उसमें डाउनलोड कर सकते हैं। सपोज मेरा जो पेपर है वह MCA कोर्स कोड में MCS 224 ऐसे करके है और इसे मुझे हिंदी मीडियम में डाउनलोड करना है। तो इसलिए यहाँ पर आप क्लिक करेंगे कि ऊपर लिखा होगा स्नातकोत्तर, जो भी आपका कोर्स होगा वह यहाँ पर लिखा होगा। आप ग्रेजुएशन कर रहे हो या डिप्लोमा कर रहे हो या PG कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको लिखा मिलेगा। और उसके बाद में यहाँ पर लिखा है सत्रीय कार्य 2025 to 2026 और यह सेमेस्टर वाइज चलता है। तो यहाँ पर लिखा है चतुर्थ सेमेस्टर। इसमें लिखा है जून 2026 और दिसंबर 2026 में सत्रांत परीक्षा में बैठने वाले शिक्षार्थियों के लिए। तो यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन मिलेगा, अगर आप जून 2026 में एफियर हो रहे हैं या दिसंबर 2026 में एफियर हो रहे हैं तो दोनों सेशन में आपके लिए यही असाइनमेंट पेपर का क्वेश्चन लगेगा। फिर आप यहाँ पर नीचे करके आएंगे तो आपके सामने ये यहाँ पर लिखा हुआ, इसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे। आपके कोर्स के अकॉर्डिंग या अलग अलग तरह से आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, इसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे और इसको पढ़कर समझ लेंगे। क्या कहा है यहाँ पर कि जून 2026 में सत्रांत परीक्षा में बैठने वाले शिक्षार्थियों के लिए सत्रीय कार्य जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2026 है। जो अभी जून में एग्जाम चल रहा है उसके लिए असाइनमेंट सबमिट करने का तिथि था यह। तो हालांकि इसका डेट एक्सटेंड हुआ था, 31 मई तक भी गया था, तो यह डेट एक्सटेंड होता है। और इसमें यह भी दिया है कि दिसंबर 2026 में सत्रांत परीक्षा में बैठने वाले शिक्षार्थियों के लिए सत्रीय कार्य जमा कराने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2026 है। तो यह भी डेट इधर बढ़ता है, नवंबर तक जाता है। यहाँ से आप देख लिए। तो मैंने क्या कहा है कि आपको अध्ययन के अंदर सत्रीय कार्य जमा करने की रसीद मिलेगी, उसे संभाल कर रखें। तो जब आप सबमिट करेंगे तो वहाँ पर एक उसका रसीद मिलता है, तो उसको आप में से समझ सकते हैं पढ़कर। उसके बाद में आपको यहाँ पर कुछ और सारे गाइडेंस दिए जाएंगे। फिर आपका जो क्वेश्चन है वह यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर लिखा है MGPE 006 गांधी के आर्थिक विचार। तो यह कोर्स का नाम है। वहाँ पर जो कोर्स आपको मिलेगा, जो आप कोर्स सेलेक्ट किए रहेंगे तो वही कोर्स यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर आपको सब बताया रहेगा, जैसे कि यह कितना मार्क्स का है और कितने इसमें क्वेश्चंस हैं। तो इसमें आपको ये देख लेना है कितने ग्रुप से, कौन से ग्रुप से कितने क्वेश्चन का आंसर देना है, इसको आप देख लेंगे और इसको देखकर उसी क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर आप देंगे। यहाँ से आपको क्लियर हो गया कि आपको कौन सा क्वेश्चन सबमिट करना है। अगर आप उस सेशन के क्वेश्चन सबमिट नहीं करते हैं तो आपको एग्जामिनेशन में फेल कर दिया जाता है। तो आप यहाँ से अच्छे से देख लेंगे कि क्या वो आपके सेशन का है। जैसे यहाँ पर बोला है कि जून 2026 सत्रांत में परीक्षा में बैठने वाले शिक्षार्थियों के लिए और दिसंबर 2026 सत्र में सत्रांत परीक्षा में बैठने वाले शिक्षार्थियों के लिए। तो ये दोनों के लिए, मतलब जून में जो भी एग्जाम होंगे, चाहे वो दिसंबर में या जून में, तो उनके लिए जब क्वेश्चन रहेगा आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर आपको फिर भी किसी सब्जेक्ट के बारे में समझ में नहीं आ रहा है या आपको नहीं मिल पा रहा है तो आप हमें कमेंट में बताएं या हमें मेल कर सकते हैं। हम आपको आपके कोर्स के अकॉर्डिंग आपका जो असाइनमेंट क्वेश्चन होगा उसको डाउनलोड करके आपको प्रोवाइड करा देंगे। अगर आपको आंसर भी चाहिए तो मेरी तरफ से PDF फॉर्मेट में आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। उसको आप, उसके लिए आपको जो चार्ज होगा वो देना पड़ेगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम देते रहते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद।